अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ कैरेट एंड देसी चिकन पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म की ये रेसिपी है। लेट्स मेक इट। चावल लिए हैं मैंने 500 ग्राम और इनको सिंपल वाटर से 5 से 6 बार मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है। जब पानी जो है वो क्लियर हो गया है तो इसको मैंने 1 आवर के लिए सोक कर दिया है। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है और इसमें एक कटी हुई मैंने प्याज शामिल की है। प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इसको कुक करूँगी यहाँ तक कि जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पे प्याज जो है वो मेरे गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। चिकन भी मैंने तकरीबन हाफ़ केजी लिया है और चिकन के मैंने बड़े पीसीस लिए हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चिकन के पीसीस जो हैं वो छोटे भी कर सकते हो। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है रफली चॉप्ड टमाटो। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी यहाँ तक कि जो है चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए और साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। साल्ट लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। जिंजर पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसमें फ्रेश जिंजर पेस्ट भी 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त पाउडर अवेलेबल था तो मैंने इसमें पाउडर यूज़ कर लिया। दो मैंने ऐड किए हैं दालचीनी के टुकड़े, हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर, 2 चुटकी हल्दी और 2 से 3 छोटी इलायची, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद मैं इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसमें वाटर ऐड कर दूँगी। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद अगर आपके पास योगर्ट अवेलेबल हो तो आप 2 से 3 टेबलस्पून पहले योगर्ट को ऐड करें, फिर इसको कुक करें और वाटर ऐड कर लें। मेरे पास अभी योगर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है तो मैंने वेट करने की बजाय इसमें जो वाटर है वो ऐड कर लिया है। अभी मैंने इसमें 600 ml पानी जो है वो ऐड किया है। अब मैं 600 ml पानी जो है वो मज़ीद ऐड करूँगी। इस तरह से टोटल जो पानी मैंने इसमें यूज़ करना है वो 1200 ml होगा। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 2 टीस्पून विनेगर। अभी के लिए मैंने इसकी फ्लेम जो है वो हाई रखी है, लेकिन जो ही पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दूँगी और इसको हल्की आंच पर कुक करूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कुक हो। कढ़ाई के किनारों को मैंने आटे की डो से जो है वो एक स्टिरप बनाकर इसको मैंने लॉक कर दिया है। ये कुकिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप देसी मुर्गी जो है वो किसी पतीले में या कढ़ाई में बना रहे हैं तो किनारों को डो से क्लोज़ करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगा जैसे आप कोई चीज़ प्रेशर कुकर में कुक करते हैं। थर्टी टू 40 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन जो है वो हटा लिया है और चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और हाफ़ पानी जो है वो इसका ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून खुशक धनिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। साथ ही अब मैं इसमें योगर्ट ऐड करूँगी। योगर्ट मैंने ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून। योगर्ट को मिक्स करने के बाद अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। यहाँ पे पानी जो मुझे रिक्वायर है वो 900 ml है, इसलिए मैं 300 ml पानी इसमें मज़ीद ऐड करूँगी। यहाँ पे आप इस वाटर को टेस्ट भी कर सकते हैं और अगर आपको स्पाइसेस में कोई कमी वगैरह लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं।
अब उबलते हुए पानी में मैंने ऐड किए हैं सोक किए हुए चावल। चावलों को चम्मच से सेट करने के बाद अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजर और उबलता हुआ 300 ml वाटर। पानी जो इसमें मैंने 300 ml मज़ीद यूज़ करना है, उसको मैंने केटल में बॉयल कर लिया है और अब मैं इसमें बॉइलिंग वाटर जो है वो ऐड करूँगी ताकि चावल जो हैं वो जल्दी से कुक हो जाएं। अगर आप बॉइलिंग वाटर नहीं यूज़ कर रहे तो बेस्ट है कि आप पहले जो है वो पानी ऐड करें और पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसमें चावल ऐड कर लें। हल्का सा चम्मच लाने के बाद अब मैं इसको कवर करके तेज़ आंच पर कुक करूँगी यहाँ तक कि पानी ड्राई हो जाए। 8 से 10 मिनट के बाद पानी सारा जो है वो ड्राई हो चुका है और अब मैंने इसमें फूड कलर के कुछ कतरे शामिल किए हैं। कढ़ाई के नीचे तवा रखने के बाद अब मैं इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करूँगी। तवा रखने का फ़ायदा ये होता है कि चावल जो हमारे पेंदे से नहीं लगते। आफ्टर 20 मिनट्स चावल जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल जो है वो टूटे हुए नज़र ना आए तो आपको टिप ये दूँगी कि आपने पानी में चावल जब ऐड करने हैं तो इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना। कोशिश करनी है कि कम से कम चमचा चलाएं और चावल रेडी हो जाने के बाद इनको बिल्कुल आपने साइड से निकालना है और सारे चावल जो हैं वो उनको मिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।